लड़कियों को स्पेशली पर्सनली कोई परेशानी है, मेरे पास थाना में एकदम बिल्कुल आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी है, नंबर ले लीजिए। कभी भी कोई रात हो, दिन हो, 2 बज रहा हो, 3 बज रहा हो रात में। कितना अंक लाई थी आप? 468। 468। पापा क्या करते हैं? पापा नहीं हैं। पापा नहीं है? नहीं। ये लोग बहुत मेहनत किए हुए हैं लोग, और ख़ासकर हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चियों का ही मतलब यहाँ पे दबदबा है, और यहाँ पे बच्चियाँ ही सबसे ज़्यादातर पढ़ रही हैं। बच्चियों का दबदबा है। बहुत गर्व होता है जब बेटियाँ टॉप करती हैं। मैट्रिक और इंटर में ज्ञान शिक्षा संस्थान के बच्चियाँ टॉप की हैं, और उन्हें सम्मान देने के लिए श्रीपुर एसएचओ नेहा मैम आई हैं। मैम से हम जानकारी लेंगे कि मैडम बच्चियों को सम्मानित करने के बाद आपको क्या फील हुआ, और आपके द्वारा क्या बच्चियों को हौसला बढ़ाया गया? बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि ये ज्ञान शिक्षा संस्थान में ज़्यादातर लड़कियां ही टॉप की है। मतलब आई थिंक 90% यहाँ पे लड़कियां टॉप की है, और जितना को मेडल मिला इसमें हम ज़्यादातर लड़कियों को ही दिए हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि ये इतना आउट एरिया है, इतना सुदूर गांव का एरिया है, यहाँ पे लड़कियाँ इतनी सशक्त है, जो महिला सशक्तिकरण का एक एग्जाम्पल इसको आप कह सकते हैं। कि इतना गांव में होने के बावजूद भी इनके पेरेंट्स भी साथ में मेहनत किए, इनको टाइम दिए, इनको पढ़ने लिखने की आज़ादी दिए हैं, और आज यही है कि ये सारी लड़कियां ही दिख रही हैं। आते ही यहाँ तो जैसे हमें प्रवेश की तो देखिए कि यहाँ सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं। जी जी। और इन लड़कियों को भी हम बोलना चाहेंगे कि आज आप लोग पढ़ के एग्ज़ाम में टॉप किए, पास हुए, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों की सफलता यहीं तक नहीं है, अब इसके आगे और दुगना मेहनत करना है। और कुछ समय मेहनत कर लीजिए, 4 साल मेहनत कर लीजिए, उसके बाद ज़िंदगी लाइफ बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर अभी मेहनत नहीं करेंगे तो बाद में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। और 468 अंक लाई हैं ये बेटियां, और काफ़ी अच्छा देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पर बेटियां हैं। कितना अंक लाई थी आप? 468। 468। पापा क्या करते हैं? पापा नहीं हैं। पापा नहीं है? नहीं। अच्छा, क्या ड्रीम है आपका? अभी हमें PCMB लेकर अच्छे से 12th का पढ़ाई करना है, उसके बाद आगे सोचेंगे क्या करना है। कितना मेहनत करना पड़ा, कितना अच्छा अंक लाई हैं आप? हमने पूरे बुक्स को अच्छे से रीड किया था, और पढ़ाई तो बहुत किए थे क्योंकि बोर्ड था तो बहुत मेहनत था। अच्छा अच्छा। मैडम के द्वारा आपको आज सम्मानित किया गया, मेडल दिया गया, कितना प्राउड आप खुद को? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत खुशी की, मतलब इतना मेहनत किए तो आज। सफलता का श्रेय किसको दोगे? हम अपनी सफलता का श्रेय पेरेंट्स, टीचर्स को देंगे, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट करते और यहाँ के टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे। क्या बात है। आप कितना अंक लाएंगे? 466 नंबर। 466 जी। क्या करते हैं पापा आपके? मेरे पापा जी किसान हैं। किसान हैं? हाँ। क्या बात है। मैडम के द्वारा सम्मानित किया गया। मैडम के द्वारा जो सम्मानित किया गया, हमें बहुत अच्छी फील हो रही है, और वहाँ से ये आई है हम लोगों के लिए इतनी बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। सच बात है। यदि बेटियों को एक महिला SHO के द्वारा यदि सम्मान मिलता है, उनको काफ़ी गर्व महसूस होता होगा। सर आपके विद्यालय से काफ़ी ज़्यादा बेटियां ही सफल हुई हैं, टॉप की हैं। 468 466 अंक लाना बहुत गर्व की बात है। आपके शिक्षा संस्थान जैसे ज्ञान शिक्षा संस्थान है, तो आपके विद्यालय से प्रति वर्ष ऐसे बच्चे सफल होते हैं, लेकिन इस बार तो मतलब काफ़ी अच्छा किए बच्चे। क्या कहिए सर? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद सर, मैम का धन्यवाद। आप लोग आए और हमारे इंस्टीट्यूट में आकर आप लोगों ने हम लोगों को गौरवान्वित किया हुआ है। सर ये बच्चे जो अपना नंबर लेकर आए हुए हैं, ये प्रतिवर्ष हमारे संस्थान में ऐसा होता है, हमेशा आता है, लेकिन इस बारी जो हुआ है वो रिकॉर्ड टूटा हुआ है। हमारे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट मार्क्स था 437 प्लस था, जो इस बारी लाकर इन लोगों ने 468 466 410 लाकर रिकॉर्ड तो ब्रेक किया हुआ है। इन लोगों का मेहनत है सर, और हम लोगों का भी मेहनत है, जिसमें से हम लोग एक ही चीज़ कहेंगे, टीचर्स जो होते हैं वो मार्गदर्शन करते हैं। बच्चे अगर मेहनती नहीं होंगे तो वो लोग नहीं कर पाएंगे लोग सारी चीज़ें। ये लोग बहुत मेहनत किए हुए हैं लोग, और ख़ासकर हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चियों का ही मतलब यहाँ पे दबदबा है, और यहाँ पे बच्चियाँ ही सबसे ज़्यादातर पढ़ रही हैं। बच्चियों का दबदबा है जस्ट हर जगह पे अब ये चीज़ें साबित हो चुकी हैं कि बच्चियाँ बच्चों से कम नहीं हैं। कम नहीं है। जी सर, बहुत अच्छा लगा। ये लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किया और मेहनत रंग लाई है इन लोगों अभी का। आपके इंस्टीट्यूट के बाहर हम खड़े थे, तो 2-4 बुजुर्ग जो वहाँ खड़े थे, उनके द्वारा बताया जा रहा था कि कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो इस सुदूर से इलाके में उनके पेरेंट्स पढ़ाने योग्य नहीं होते हैं। जी जी। वो आर्थिक रूप से
कमजोर हैं जी। आपके विद्यार्थी इंस्टीट्यूट से उन्हें फ्री निःशुल्क पढ़ाया जाता है? निःशुल्क भी पढ़ाया जाता है और ये कोशिश हमारी रहती है कि मतलब कि हम कम से कम पैसे में, जो कि मार्केट में या फिर कहीं पे भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन में पैसे लग जा रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो लोग उस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे हैं, और वो लोग चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाना बट नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जिसके कारण ये जो हमारे राजेश मिश्रा जी हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, इनके मार्गदर्शन में हम लोग भी काम कर रहे हैं। और इन्होंने एक संस्था शुरू किया था जिसमें गांव के जितने भी बच्चे हैं, जो माँ बाप हैं, जो लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं पैसों की वजह से, उन सभी को अच्छी एजुकेशन दी जा सके, इसके लिए एक ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग ज्ञान शिक्षा संस्थान चलाए हुए हैं, जिनमें जो बच्चे, जो पेरेंट्स फी पे नहीं कर पाते उन लोगों के लिए भी निःशुल्क और बहुत ही कम फी में पढ़ाया जाता ज्ञान है। शिक्षा संस्थान से बहुत ऐसे बच्चे गए होंगे जो टॉप कर गए, जी, परीक्षा में सफल हो गए, जी। लेकिन कुछ बच्चे असफल भी हो गए होंगे, जी, जी। उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए हम ये कहेंगे, देखिए, सफलता और असफलता ये दोनों एक ही सीढ़ियाँ हैं। अब बस यही चीज़ें हैं कि मतलब कि जो मेहनत किया वो सफल हुआ है, जो अब मेहनत नहीं कर पाया है, उस तरह से नहीं पहुंच पाया, वो लोग असफल में। असफल होने के बाद अगर निराशा आ रही है तो ये सोचना चाहिए कि हम असफल कहाँ पे हुए हैं, और जहाँ पे हमारे से चूक हुआ है वहाँ से हम फिर से शुरू करें ताकि हम और अच्छा कर सकें, इससे बेहतर कर सकें। सर क्या बात है। कितना मार्क्स लाई थी आप? 325। 325। क्या ड्रीम है आपका? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस के लिए अभी आपको क्या करना होगा आगे? अभी हम ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे और ग्रेजुएशन की तैयारी उसके साथ साथ भी वो भी तैयारी करेंगे। तो अपना चॉइस कर लीजिए कि अभी मेहनत करके ज़िंदगी भर आराम से रहना है कि अभी आराम करके ज़िंदगी भर मेहनत करना है। ये जो बच्चियां हैं मैडम के 468 अंक लाई हैं और गांव की बेटियां हैं। यस, बहुत अच्छी बात है। और ऐसा आप लोगों को हम ये भी बोलेंगे कि जो अच्छे मार्क्स लाए हैं, आप लोग जो पास हुए हैं, अपने घर में भी अपने छोटे भाई बहन को भी प्रेरित करें और अपने गांव में भी लोगों को प्रेरित करें शिक्षा की ओर। कुछ बच्चियां असफल हो गई होंगी मैडम। कोई बात नहीं, असफल हो गई हैं तो फिर अगले अटेम्प्ट में वो लोग सफल हो जाएगी। तो ये एक निरंतर प्रोसेस है। एक बार असफलता का मतलब ये नहीं है कि आप आगे कुछ नहीं कर सकते। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करना है और आगे बढ़ते जाना है, फिर मेहनत करना है, अगले बार आप पास हो जाएंगी। इन बच्चों की सफलता का जो श्रेय होता है वो खुद इनको मिलना चाहिए या शिक्षक को भी मिलना चाहिए? सफलता का श्रेय बच्चों को भी जाता है, इनके पेरेंट्स को भी जाता है, और शिक्षक तो जानते ही गुरु है, भगवान है। जी जी। तो शिक्षक का तो कोई वो तुलना नहीं कर सकते। शिक्षक तो ये आपके थाना क्षेत्र के बच्चे हैं जो टॉप किए हैं मैट्रिक और इंटर में। बिल्कुल। आपको कितना प्राउड? बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम कितना, मतलब एक इतना गांव में आकर के देख रहे हैं कि यहाँ के बच्चे कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना रात दिन एक करके पढ़ाई किए हैं और आज अच्छा मार्क्स लाए हैं। ये आपके थाना क्षेत्र में मिश्र बतराहा बाजार पड़ता है। ये मेरे लिए बहुत ही के लिए हब बन गया है। हाँ, ये एजुकेशन हब बन गया। ये गांव का एरिया है, पर यहाँ देख रहे हैं कि 3-4 बहुत अच्छे स्कूल्स हैं जो बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं। बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही आप लोगों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इस एरिया में भी ऐसे शिक्षण संस्थान हैं कि आप लोग को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हैं। और बोलना चाहेंगे आप लोगों की शिक्षा ही है जो आप लोगों को आगे बढ़ा सकता है। शिक्षा से ही आप लोग अपने अधिकार को जान सकते हैं। अधिकार जानिएगा, सोसाइटी में एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिससे लोगों में क्राइम कम होगा। और अपनी बात, किसी भी लड़की को पूरे क्षेत्र में कोई भी परेशानी है, ऐसे तो लड़का और लड़की कोई बात नहीं, लड़के को या लड़की को, लड़कियों को स्पेशली पर्सनली कोई परेशानी है, मेरे पास थाना में एकदम बिल्कुल आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी है, नंबर ले लीजिए। कभी भी, कोई रात हो, दिन हो, 2 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, रात में कोई दिक्कत नहीं है, हमको कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं मैडम कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते नहीं हैं, कई प्रकार की उनके अंदर सोच रहती है। जो पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि बच्चियों को नहीं पढ़ने देना है, वो बहुत गलत सोचते हैं। वो अभी सिर्फ वो इस समय के हिसाब से सोच रहे कि अभी हम नहीं पढ़ने देंगे क्योंकि सोसाइटी में कोई दूसरे जगह के लोग नहीं निकल रहे पढ़ने के लिए, पर वो आने वाले अगले 5 साल 10 साल के बारे में नहीं सोच रहे। उनको बाद में यही चीज़ का अफसोस होगा कि हम अपनी बेटी और बच्चे को बाहर नहीं पढ़ने दिए।
तो वो अफसोस किसी को नहीं रखना चाहिए कि वो टाइम बहुत ख़राब लगेगा कि जब आप देखेंगे कि आपके पड़ोस की बेटी पढ़ के बहुत आगे निकल गई और आपकी बच्ची यहीं पीछे रह गई, तो वो टाइम बहुत ख़राब लगेगा। एक बार बेटी पढ़ लेगी, अपने पैर पे खड़ी हो जाएगी, ज़िंदगी भर उसको 2 पैसे के लिए किसी के सामने मोहताज नहीं होना पड़ेगा। और इसी बिल्कुल क्या बात है, क्या कहेंगे मैडम जब बच्चों को इतना अच्छा बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैम आई और इन सभी लोगों को प्रेरणा दिया कि मतलब कि ये लोग आगे बढ़ें, बच्चियां हैं। और मुझे भी खासकर बहुत अच्छा लगा कि मतलब कि मैम आई और इन सभी लोगों के लिए इतना अच्छा बात का। तो ज्ञान शिक्षा संस्थान के बच्चों के बारे में और मैम के द्वारा जो बात कही गई, मैम के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।